ये हैरत अंगेज कहानी है 2021 की कि जब बर्तानिया में एक आदमी ने इंतहाई चौंका देने वाला दावा किया। उस आदमी का नाम डेविड था। उसने बताया कि वो मौजूदा दुनिया का आदमी नहीं है, बल्कि वो मुस्तकबिल से आया हुआ शख्स है। उसके दावे के मुताबिक वो 2070 की दुनिया से 2021 में आया है और जिस मशीन के जरिए वो उस वक्त वहां पहुंचा है वो मशीन खराब हो चुकी है, इसलिए अब वो यहाँ फंस गया है। उसने बताया कि दुनिया में लोग 2030 तक वक्त में सफर करने लगेंगे। उसने ये भी दावा किया कि 2051 तक लोग दुनिया और मुरीख दोनों पर घर बना सकेंगे और दुनिया की तमाम बीमारियों की वैक्सीन 2053 तक बन जाएगी। फिर दुनिया में कोई भी बीमारी बाकी नहीं रहेगी, अस्पताल खत्म हो जाएंगे। उस आदमी ने गाड़ियों के बारे में बताया कि उड़ने वाली गाड़ियां होंगी जो पेट्रोल के बजाय पौधों से निकाले गए फ्यूल से चलेंगी। डेविड के मुताबिक इंटरनेट की ऐसी किस्म भी 2062 तक आ जाएगी कि जिसके जरिए हकीकी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह चंद सेकंड में भेजा जा सकेगा। जैसे आज हम एक पैगाम दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सेकंड में भिजवाते हैं, ऐसे ही हकीकी चीजें जैसे कोई बैग, कोई भी चीज दूसरी जगह चंद सेकंड में भिजवाई जा सकेगी। डेविड का यह दावा काफी हैरान कुन था। बहुत से लोगों ने इस पर यकीन भी कर लिया, मगर क्या डेविड का दावा सच था कि वक्त में सफर किया जा सकता है, यानी टाइम ट्रैवल मुमकिन है? डेविड के दावे के मुताबिक अगर एक आदमी वक्त में सफर कर सकता है तो इसका मतलब है वो ऐसा करके माजी में पीछे जा सकता है और अपने दादा को उसके बचपन में मिल सकता है। साइंस इस बारे में क्या कहती है? इन सवालों का जवाब बहुत ही दिलचस्प और मालूमात से भरा हुआ है, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना है कि क्या आपके नजदीक टाइम ट्रैवल सिर्फ एक झूठ का पलंदा है या इसमें वाकईतन ही कोई हकीकत है। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भखर नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों याद रखिएगा कि वक्त में दो तरह से सफर के बारे में नजरियात पाए जाते हैं। पहला नजरिया ये है कि माजी में सफर करना या फिर मुस्तकबिल में सफर करना, और तीसरा नजरिया ये है कि खुद इसी वक्त में रहने और इर्द गिर्द की चीजों को माजी और मुस्तकबिल में सफर करवाना। इस बारे में सबसे मशहूर चीज आइंस्टाइन की थ्योरी है, जिसके मुताबिक वक्त फैल सकता है या डायलेट हो सकता है। इस बात को इस तरह समझ सकते हैं कि एक आदमी जमीन पर खड़ा है और एक आदमी एक ऐसी मशीन में सफर कर रहा है जो रोशनी की रफ्तार से ज्यादा तेज हरकत कर रही होगी। तो इस सूरत में मशीन पर सफर करने वाले का वक्त आहिस्ता चल रहा होगा और जमीन पर खड़े आदमी का वक्त तेज। सादा अल्फाज में इस मशीन में सफर करने वाले आदमी का 1 साल का वक्त जमीन पर खड़े आदमी के 10 साल के वक्त के बराबर होगा। आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक कोई भी चीज अगर वक्त की रफ्तार से तेज हरकत करने लगे तो उसका वक्त आहिस्ता हो जाता है और वो मुस्तकबिल में भी जा सकता है, या यूं कह लीजिए कि टाइम ट्रैवल कर सकता है। दूसरी चीज जिससे टाइम ट्रैवल मुमकिन होने लगता है वो है ग्रेविटी। साइंसदानों का मानना है कि कोई भी सियारा या कायनाती जिस्म जिसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी उतना ही उसका वक्त आहिस्ता होगा। जैसा कि ब्लैक होल जिसकी ग्रेविटी इंतहाई ज्यादा होती है, इसके करीब के सियारे पर मौजूद वक्त जमीन के वक्त से कम होगा। यानी अगर दो आदमी जो एक ही दिन में पैदा हुए, एक आदमी जमीन पर पैदा हुआ और दूसरा आदमी जो ब्लैक होल के करीब सियारे पर पैदा हुआ था, जब जमीन पर मौजूद आदमी की उम्र 50 साल होगी तो उतने वक्त में ब्लैक होल के नजदीकी सियारे पर पैदा होने वाले इंसान की उम्र चंद मिनट होगी। वक्त में सफर एक तीसरी तरह से भी मुमकिन है। अगर किसी इंसान को ऐसी नींद सुला दिया जाए और ऐसी मशीन में रखा जाए कि जिसमें उसका जिस्म और दिमाग सलामत रहे और कई सालों बाद उसे उसी हालत में दोबारा उठाया जाए, तो उस सूरत में वो वक्त में सफर कर सकेगा। नासा ऐसे मंसूबे पर काम कर रहा है जिसमें इंसानों को ऐसी नींद सुलाने या हाइबरनेट किया जा सकेगा। इस तरह का एक इस्लामी वाकया भी है कि जिसमें गार वाले इंसानों का बताया गया था। वो गार वाले इंसान और उनका कुत्ता कई 100 साल सोते रहे और जब वो बेदार हुए तो वक्त बहुत आगे आ चुका था। वो जिस गार में सो रहे थे उसमें रोशनी दाखिल नहीं हो सकती थी। जब वो बेदार हुए और उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि वो कितनी देर सोए रहे होंगे, तो इस पर उन्होंने बताया कि चंद घंटे या वक्त का कुछ हिस्सा। जब उन्हें भूख महसूस हुई और उनके एक साथी ने कहा कि जाओ बाजार से खाना लेकर आओ, और जब उनका साथी बाजार से खाना लेने पहुंचा और दुकान पर मौजूद दुकानदार को उसने खाने के बदले सिक्के दिए, तो दुकानदार सिक्के देखकर हैरान रह गया। ये वो सिक्के थे जो कई 100 साल पहले इस्तेमाल होते थे।
اس نے سکے لینے سے انکار کر دیا اور اس سے کہا کہ یہ سکے جعلی ہیں۔ جہاں سے یہ معاملہ قاضی اور بادشاہ کے پاس پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ تو پرانے زمانے کے تھے اور کئی 100 سال سوتے رہے۔ ان غار والوں کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ تو ان سب باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وقت میں سفر ممکن ہے۔ مگر ڈیوڈ کے بارے میں آپ کو بتانا بھول گیا، جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ 2070 سے آیا ہے۔ حقیقت میں ڈیوڈ ایک نفسیاتی مرض میں مبتلا تھا جو خواب اور غیر حقیقی چیزوں پر یقین رکھتا تھا۔ اس کی بیوی نے جب اسے نفسیاتی ڈاکٹرز کو چیک کروایا تو معلوم ہوا کہ اس کے دماغ میں ایک حصے میں سوجن تھی، جس کی وجہ سے وہ ایسی خوابی باتیں کرتا تھا۔ وقت میں یہ سفر ممکن ہو سکے گا یا نہیں، اس حوالے سے سائنسدان مسلسل کوششوں میں مصروف ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں ایسی ٹائم ٹریولنگ مشینیں بن جائیں کہ جس سے وقت میں سفر کرنا ممکن ہو سکے۔